सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत, हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़लम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी ज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख, क़ादिरियों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरतुल्नुमा के वास्ते। बुलंद आवाज़ से आमीन बोले। खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा कि बरक़ौल इमां कुनम ख़ातिमा। अगर दावत मुरद कुनी बरक़बूल, मनोदस्त दामानी आले रसूल। क्या बताओ कि क्या मदीना है। बरेली शरीफ का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना याद रखना कि मैं वक्त के हालात को देख के कभी कोई फैसला नहीं करता, मैं ज़ात मुस्तफ़ा को देख के फैसला करता हूँ। मुझे अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं है, मुस्तफ़ा की ज़ात पे भरोसा है। रात के 3 नहीं 4 बजे भी अगर उठाओगे आप और बिस्तर से उठा के ला के मिंबर पे बिठाओगे तो आला हज़रत को पड़ा है बखुदा रात के 3-4 बजे भी मजमे में आग लगाने की ताकत रखता हूँ। लेकिन ये तकब्बुर के दौर पे नहीं है, तकब्बुर के दौर पे नहीं है। आग लगाने बरेली शरीफ से आया हूं। आप कहेंगे यार इतनी दूर से आग लगाने आए हैं, कौन सी आग? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आपके समझ में आई है? सर हिला के बोलेंगे, मेरे यहाँ तो जबान से बोला जाता है भाई। बालासोर में कोई नया तरीका है? जबान से बोलिए। आला हजरत ने क्या कहा? जो इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, ऊंचा बोले, वो आग लगाई है। और आला हजरत का ये शेर बिला वजह नहीं है। नकीब इजलास बहुत देर से बैठे, इनकी कुर्बानियां हैं।
और बहुत सारे हजरात बैठे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं कि आप इतनी देर बैठे रहे। मैं भी क्या करता, मेरे साथ जो असबाब थे उन असबाब के पेशे नजर में आ गया। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत का शेर जहन में रखें, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन जब ईमान वाला पुल सिरात से गुजरेगा तो पुल सिरात के नीचे ही तो जहन्नम की आग है, याद है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले से जहन्नम कहेगा, दोज़ख कहेगी और जहन्नम कहेगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, होगी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जहन्नम कहेगा और दोज़ख कहेगी, क्या कहेगी, जुज़िया मोमिन फ़इन्ना नूरा का अतफ़ा लहबी, ईमान वाले जल्दी से गुजरता क्यों नहीं, तेरे नूरे ईमान की ठंडक ने मेरी आग को बुझा करके रख दिया है। तो इश्क़े रसूल की ऐसी आग लगाई है इमाम अहमद रजा खान ने, क्यों इश्क़े रसूल की आग कयामत के दिन जहन्नम की आग को बुझाती हुई नजर आए। जिंदा है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब मेरे साथ मिलकर के पढ़िए। क्या बताओ कि क्या क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताओ, ऊंची आवाज में, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो, उठ के जाओ, ऊंची आवाज में, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दावा मदीना है, दर्द दिल की दावा मदीना है। फिलिस्तीन के हालात को ज़हन में रखें और ये शेर खास तौर से पढ़ें। वो फिलिस्तीन जहाँ के शहर गज़्ज़ा में इस वक्त जंग चल रही है, और दुआ करें कि अल्लाह उनको फतह नुसरत अता फरमाए। बात समझिए। और ये गज़्ज़ा जो है ये कोई मामूली जगह नहीं है। मेरे सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। सुभान अल्लाह तो बोल भाई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुबारकबाद है उन मुसलमानों के लिए जिनको अल्लाह रहने के लिए फिलिस्तीन का शहर या तो अस्कलान अता फरमा दे या फिलिस्तीन का शहर शहर गज़्ज़ा अता फरमा दे। समझ गए आप? एक हदीस में और मेरे नबी ने फरमाया शहर अस्कलान के लिए जो फिलिस्तीन का हिस्सा है और गज़ा और फिलिस्तीन में गज़ा और अस्कलान दोनों एक ही रूट पर पड़ते हैं। अस्कलान के लिए सरकार ने इरशाद फरमाया अस्कलान व इहदल अरूसैन युबअसु मिनहा यौमल क़ियामति सबऊना अल्फन ला हिसाब अलैहिम। फरमाया शहर अस्कलान से क़यामत के दिन 70,000 लोग ऐसे उठेंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। समझ गए आप? हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। अगर तवज्जो करेंगे ना और दिल से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मैं किसी का पोस्टमार्टम करके चला जाऊंगा। मेरी एक आदत है कि अगर मानता है तो फिर ऑपरेशन के साथ थिएटर में ले जाने के बाद उसकी सिलाई भी कर देता हूँ, वरना फिर ऑपरेशन किया और सिलाई किए बगैर छोड़ के चला जाता हूँ। अब तू जान तेरा काम है। समझ गया? अल्लाह ताला सबको मजहब अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत पे जिंदा रखे। शेर को जरा ज़हन में रखिएगा। आज मुसलमान परेशान हाल हैं, उन परेशान हाल मुसलमानों के हाल को देखें और मदीने शरीफ को याद करें। दुनिया वाले, ऊंची आवाज में, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। बस फिदा होने की बात कर ले, उसके बाद गुफ्तगू में आगे बढ़ाता हूं। दिल फिदा है, जिसका फिदा है सब बोलेंगे और सबका ही फिदा है, इंसानों का ही नहीं बल्कि आला हज़रत कहते हैं मेराज की रात जब मेरे नबी की बारगाह में बुराक को पेश किया गया, बुराक फरते मोहब्बत में उछल कूद करने लगा। सरकार ने फरमाया लिमा लम तस्कुन या बुराक, ए बुराक तू पुरसुकून साइलेंट शांति पूर्वक क्यों नहीं है? तो बुराक ने मालूम है क्या कहा था? रूही फिदाउन लितुराबी नालिक या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी जान आपके कदम शरीफ में पहनी हुई चप्पल पर लगी हुई खाक पर कुर्बान। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इनको इसका कम कीजिए। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा? उठ के जाओ कहाँ मदीने से, चले जाइए ना उठ के। शहर तो दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन आशिक कहता है कैसे उठ के जाऊं भाई? कोई ऐसा शहर तो दिखा जहां मैं गया और मुझे लोगों ने धक्के मारे, तकलीफ पहुंचाई, हदीस में मेरे लिए बशारत आई। कोई ऐसा शहर तो दिखा। हाँ, मदीने शरीफ ऐसा है। आप गए मदीने शरीफ में, बाबू सलाम से एंट्री की, हुजूर की जाली शरीफ के करीब जाना चाहते थे। बाबू सलाम, सलाम वाला दरवाजा, उससे एंट्री करते, बाबे जबरील से निकल आते। जैसे अंदर गए पुलिस वालों ने धक्का दे दिया, अरबी में कहा गिद्दाम या हाथ। मैंने कहा बालासोर के ताकतवर मुसलमान, अगर धक्का लग जाए तो ताकत का इजहार मत करना, जिसने धक्का दिया है उसको मुस्कुरा के देख लेना और उसको हदीस सुना देना कि तू अपना काम कर, मदीने वाला अपना काम करने वाला है।
आप कहेंगे मौलाना क्या काम है? मैंने कहा मदीने के ताजदार ने फरमाया मन सबरा अला लावाइल मदीना कुल्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। जो मेरे शहर मदीना आया, तकलीफ हुई मगर तकलीफ पर सब्र कर लिया, सरकार फरमाते कयामत के दिन वो मेरी शफाअत पा जाएगा। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, वक्त बड़े बात क्योंकि रात जा रही है, दिन आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, मगर जो यहाँ पर नातखा हजरात है उनको एक तर्ज दे दे रहा हूँ। वो तर्ज ये है कि इसी बहर में, इसी अंदाज में आला हजरत का एक कलाम पढ़ा जा सकता है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं। ये को इसका कम कीजिए, आवाज फैल बहुत रही है, क्या बेस छोड़ दिया गया? अब अच्छा बोल रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपको जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे रब का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने वाला बनाया। बोलना सुभान अल्लाह भाई। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत वो है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत भी है और सहाबा की अजमत भी। और मसलक आला हजरत की बुनियाद दो चीजों पे रखी है, मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार करना है, मुस्तफ़ा के सहाबा से भी प्यार करना है, दोनों की ताजीम भी रखना है। और आला हजरत के मसलक में ये दो चीजें जो आई हैं वो आला हजरत की तरफ से नहीं, बल्कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है। मैंने तकरीर शुरू कर दी है, दाएं बाएं तवज्जो नहीं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, चूंकि वक्त बड़ा कीमती है और खत्म होने के करीब भी हो रहा है, फजर का वक्त करीब आ रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, सरकार की औलाद, मेरे नबी के लख्ते जिगर, जिनको जमाना हजरत इमाम हसन मुश्तबा कहता है, जो बिल्कुल मेरे नबी की तरफ से लफ्ज सैयद का लक़ब पाए हुए हैं, जरा सुभान अल्लाह बोलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। किताब का नाम भी सुन लीजिए, इहयाउल मैत बेफदाइल अहलिल बैत। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पर है। आप जानते हर चीज की बुनियाद होती है। ये माइक देख रहे हैं आप, इसकी बुनियाद ये है जो नीचे रखी है। स्टेज की बुनियाद ये है, दीवार की बुनियाद वो है, पिलर की बुनियाद जमीन में है। इसी तरीके से और चीजों की भी बुनियाद होती है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हर चीज की बुनियाद है, हर चीज का बेसिक होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्लाम का बेसिक, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? फरमाया पहली चीज है मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी चीज है मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। आला हजरत के मसलक में यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत। यह है मजहब अहले सुन्नत, यह है मसलक आला हजरत। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? याद करो जल्दी, दो चीजों पर। जल्दी बोलिए कितने पर? ऊंची आवाज में बोले, दो चीजों पर। पहली चीज है मुस्तफा के सारे सहाबा से, और दूसरी चीज क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के घर वालों से। आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे भी डुप्लीकेट उल्टे सीधे पैदा हो गए
जो कहते हैं ये बरेलवी सैयदों से चिढ़ते हैं, ये बरेलवी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। मैं तो डंके की चोट पर यहाँ से लेकर दूसरे मकामात तक, बल्कि अरब की सरजमीन पर भी मैंने कई सारी जगह मैंने इस बात का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आला हजरत के मानने वाले मेरी तरफ तवज्जो करें, जो आला हजरत के मानने वाले हैं, बेफज़लिही ताला कभी भी वो अहले बैत के गुस्ताख नहीं हो सकते। कैसे गुस्ताख हो सकते हैं? अरे मियां, ये इमाम अहमद रजा खान ही ने तो कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। आवाज कुछ की कम निकल रही है भाई। आला हजरत कहते हैं क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। धूम ऐसे नहीं मचती है जैसे आप मचा रहे हैं। हमें मियां रात की का आखिर हिस्सा देख रहे हैं तो इसको देखकर फैसले ना बदलिए, हौसले पस्त ना कीजिए, इसलिए कि अब दुआ की कबूलियत की घड़ी आ गई है। और जिस दिन इंसान बहुत अच्छा एग्जाम देकर आए उस दिन तो खुश होता ही है। एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आने वाला होता है बड़ा एक्साइटेड होता है आदमी, कहता आज मेरा रिजल्ट आएगा। इस वक्त आपको एक्साइटेड होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, पुरजोश होना चाहिए, इसलिए कि पूरी रात गुजार दी है। ठीक ऐसे ही जैसे दिन गुजार कर इफ्तार का वक्त आता है तो बंदा खाने के सामने बैठकर रब को याद कर रहा होता है। अब आप भी सच्चे दिल से बैठे हैं, खुश हो जाइए, रात का आखिर हिस्सा चल रहा है और इस हिस्से में जो बंदा मगफिरत की दुआएं मांगता है, सरकार फरमाते हैं उन बंदों की वजह से अल्लाह कायनात से अज़ाब को दूर फरमा दिया करता है। आप तो बहुत कामयाब लोग हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। हम अहले बैत से मोहब्बत क्यों ना करें भाई? जिसको जन्नत नहीं चाहिए वो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। हम तो जन्नत के हकदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कहना तो यही है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमें अहले बैत के जरिए से जन्नत चाहिए। और जन्नत किसके सदक़े में मिलेगी? अहले बैत के सदक़े में मिलेगी, सहाबा के सदक़े में मिलेगी। एक हदीस पढ़ रहा हूँ तारीख दिमश्क के हवाले से, इब्ने असाकिर के हवाले से, तारीख दिमश्क के हवाले से, तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रअयतु लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस के साथ ये जुमला भी जम हो गया। अब तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी फरमाते हैं मेराज की रात है, रब से मेरे रब से मुलाकात है। मैंने मेराज की रात में जन्नत के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ देखा। जरा इधर तवज्जो फरमाए, क्या देखा लिखा हुआ? फरमाया पहले लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, यानी मेरे नबी का पाकीज़ा नाम लिखा है। उसके बाद लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है। भाई बोल तो सही सुभान अल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। और आगे लिखा है व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। और इन पांचों से नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हमारे माइक पर जो भाई बैठे, क्या नाम है आपका? हैदर भाई के घर पर मैं गया, मैंने घर के दरवाजे पर लिखा देखा हैदर मंजिल। अंदर जाने लगा, मेंबर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे हजरत ऐसे न जाइए खबरदार। मैंने कहा क्या हुआ? यार नाम तो हैदर मंजिल लग रहा है, मुसलमान है। अंदर चला जाता हूँ, कहा जाने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है, जाने से पहले कुछ प्रोसेसिंग होती है, जाने से पहले कुछ उसूल होता है। मैंने कहा क्या? बोले दरवाजा खटखटाइए, घर वाले को बुलाइए, इजाजत लीजिए। मैंने कहा भाई इसकी क्या जरूरत है? बोले इसकी जरूरत इसलिए है कि जिसका घर है उसकी मर्जी के बगैर आप घर में नहीं जाएंगे। हमने हैदर भाई को बुलाया, इन्होंने इजाजत दी, अंदर चले गए बिला तशबीह और तमसील। सुन्नियों बताओ तो सही, अभी मैंने जो हदीस पढ़ी थी मैंने क्या बताया? उस जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह का पाकीज़ा नाम लिखा है, मेरे नबी का लिखा है, अली का लिखा है, हसन का लिखा है, हुसैन का लिखा है, फातिमा का लिखा है। अबे बदबख्त राफिजी, तू हमसे कहता है हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। अबे तुझे नहीं चाहिए तो जन्नत ना चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के ख्वाहिशमंद है, जन्नत की चाह रखते हैं। और हमें मालूम है जन्नत के दरवाजे पर पंजतन पाक का नाम लिखा है, जन्नत उसी को मिलेगी
होगी जिनके सीने में इन 5 सालों की मोहब्बत पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान अहले बैत, शान सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान है हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इधर उधर की किताबें पढ़ के आता है, बोले देखो बागे फदक वाले मसले में देखो हजरत खदीजा हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा दलील दी थी उन्होंने, हजरत फातिमा ने मान ली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो फैसला अबू बकर ने किया था आज तक मदीने शरीफ में वही चल रहा है। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर, तीसरे उस्मान गनी, चौथे खलीफा हजरत अली का जब दौरे खिलाफत आया तो उस वक्त तुम कह सकते हो यार तीनों ने नहीं दिया माज़ अल्लाह, तो हजरत अली का दौर था, अली को किसने रोका था? अरे यार समझ गए हो तो बोलो, वरना दोबारा समझाई देता हूं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनके परदादा लकड़दादा सकरदादा के दौर में जमीन का रपड़ा, जमीन का झगड़ा हो गया था। केस चलता रहा, केस पर केस, दादा गए, परदादा गए, दादा गए, बाप गए, इनका दौर आ गया। इत्तेफाक की बात, जिस खानदान से चल रहा था वो हार गया, ये जीत गए। अब बताइए जमीन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना? इतना समझ गए ना? हम राफजियों की बात करते हैं, हमारे नजदीक तो अबू बकर जालिम नहीं हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भी जालिम नहीं है, उस्मान भी जालिम नहीं है, बेफज़ल ही ताला सब शरीयत के पाबंद है। लेकिन फिर भी जालिमों, अगर तुम ये कहते हो अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया, तो हमारा बिल्कुल दो ठोक अंदाज में ये कहना है कि जब हजरत मौलाए कायनात की खिलाफत आई तो अब रोकने वाला कोई नहीं था। जब हक फातिमतुज ज़हरा का था और उन्हीं की जमीन थी तो हजरत अली को ले लेना चाहिए। उनके बाद इमाम हसन मुस्तफा तकरीबन 6 महीने तक खलीफा रहे, उनको ले लेना चाहिए। अमे मियां एक रात के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, अगर चाहे तो पूरा हिंदुस्तान भेज दे, इसलिए कि सिर्फ सिग्नेचर करना है बिला तशबीह और तमसील। हजरत उस्मान, हजरत मौलाए कायनात के बाद एक दिन नहीं 6 महीने के लिए इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। 6 महीने में भी नहीं लिया। हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में नहीं लिया, अली का ना लेना, हजरत इमाम हसन मुस्तफा का ना लेना, और आज तक उसी फैसले पर इन मुसलमानों का कायम और दायम होना इस बात को बता रहा है कि अबू बकर ने जो फैसला किया था उससे सब राजी थे और सबके साथ फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी। अबे जालिम छोड़ेंगे नहीं कहीं तक, बता तो सही। अगर फातिमा नाराज थी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से तो नमाज़े जनाजा पढ़ाई किसने फातिमा की? माशाअल्लाह, सुभान। किताब का नाम बता दो, अर्रियादुन नज़रा फी मनाक़िबिल आशरा, पहली जिल्द, सफ़ा नंबर 82। अल्फाज सुनिएगा, मातत फातिमतु बैनल मगरिबी वल इशा। हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा बड़ा मशहूर है, इंतकाल भी हुआ तो मगरिब और इशा के बीच। फहदरहा अबू बकरिन व उमरो व उस्मानो व जुबैरो व अब्दुर्रहमान इब्न औफ। जब आपका इंतकाल हो गया तो हजरत अली के यहाँ कौन आए? अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, हजरत जुबैर आए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए। फलम्मा वुदिअत लियुसल्ला अलैहा, आपके जनाजे को रखा गया ताकि नमाज़े जनाजा अदा की जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर सहाबा इकराम मौजूद है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जिनकी जहानत और सकावत, जिनकी दानाई समझदारी, इतने माइंडेड, इतने जबरदस्त और इतने ज़हीन आदमी थे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनसे हद दर्जा मोहब्बत फरमाते। आका करीम इन पर बड़ा एतमाद फरमाते। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अमीन है। इधर उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी है, हजरत जुबैर जबरदस्त जात है, हजरत अबू बकर उमर है, उस्मान है, ये सब के सब मौजूद है। हजरत फातिमा का जनाजा रखा गया। अब
जनाजा जैसे ही रखा, हजरत अली ने कहा तकद्दम या अबा बकर, ए अबू बकर आगे बढ़िए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी और है, अब्दुर्रहमान को आगे नहीं बढ़ाया, उस्मान को आगे नहीं बढ़ाया, उमर को आगे नहीं बढ़ाया, जुबैर को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि बीवी है हजरत अली की, खुद आगे नहीं बढ़े, बल्कि फरमाया तकद्दम या अबा बकर, ए अबू बकर आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अंता शाहिदुन या अबुल हसन, ए अबुल हसन यानी हजरत इमाम हसन के बाप, आपकी ये कुन्नियत थी। आपने कहा अली आप हैं, आप मौजूद हैं, ये आपकी सौजा है, आप मौजूद हैं, आप नमाज पढ़ाइए। हजरत अली का जुमला सुनिएगा, हजरत अली ने कहा नाम तकद्दम फवल्लाहि ला युसल्ली अलैहा गैरुका, कहा हाँ मैं मौजूद हूँ, लेकिन याद रखो अबू बकर तुम्हारे होते हुए तुम्हारे अलावा कोई भी फातिमा के नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा। अबे जालिम, तू तारीख में झूठ बोलकर इन मुसलमानों के जहनो दिमाग को खराब करना चाहता है तो सुन, हम भी जमीन के अंदर से पानी निकालने की ताकत रखते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई, जल्दी बोलो। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से फातिमा नाराज थी तो अली कर भी कभी ना कहते कि नमाज पढ़ाई। हजरत अली ने कहा क्यों? इसलिए कि उनको पता था मुस्तफा की बेटी सरकार की हदीस को सुनकर कभी नाराज हो सकती है। जो है गौर फरमाइएगा, क्या साथ है फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। आप जरा पलट के चले 16वां पारा उठाए, 16वें पारे में एक आपने आयत पढ़ी होगी, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तातहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। एक बंदा था, दो बेटे थे, दो बेटे, व अम्मल गुलाम, एक गुलाम था, एक बच्चा था। वहां से हजरत मूसा हजरत खिज़र का गुजर हो रहा था। क्या किया, उसकी दीवार टूट रही थी, आपने हाथ लगा करके सीधा कर दिया। क्यों किया था सीधा? इसलिए कि दीवार दो यतीम बच्चों की थी। किसकी थी? दो यतीम बच्चों की, बाप मर गया था। दीवार के नीचे खजाना था, अगर दीवार गिरती खजाना उठा के लोग ले जाते। इधर देख भाई, इधर देख, कहां खो गया, इधर देख। क्या किया, हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा कर दिया। थोड़ा सा दूर से ला रहा हूं, पीछे से लेके आ रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। दीवार को सीधा किया। हमने कहा दीवार को क्यों सीधा किया? कुरान बोला वकाना अबूहुमा सालिहा। 14 पुश्तों पहले या 40 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था। उस दादा की नेकी 40 नस्लों के बाद काम आ गई। अब हो सकता है कोई यहूदी खड़े होकर मुसलमानों से कहने लगे भाई एक तरफ देख, मुझे ध्यान से। मैंने कहा क्या है? कहने लगा तेरा नबी से मेरा नबी अफजल, तेरे नबी से मेरा नबी अफजल, हजरत मूसा तेरे नबी से अफजल। मैंने कहा भाई वो कैसे हो सकता है, हमने तो आला हजरत को पढ़ा है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। हमने कहा तेरे नबी हमारे नबी से अफजल कैसे? बोले अगर नहीं है तो बता, तेरे नबी की नस्ल में, तेरे नबी की औलाद में, तेरे नबी के उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा हो, दो ऐसे बच्चे गुजरे हो कि जिनकी दीवार को हजरत खिज़र ने सीधा कर दिया हो, और वो उनके बाप 40 पुश्तों पहले गुजरे हो, उनके तकवा 40 पुश्तों के बाद काम आया हो। हमने कहा अच्छा, अगर तू यही बात करना चाहता है तो सुन, उनकी दीवार को सीधा करके 40 पुश्तों के बाद दादा का तकवा इसलिए काम आ गया, दादा के तकवे के नतीजे में दीवार तो सीधी की गई ना, उनका खजाना लुटने से बच गया। इतना ही तो हुआ, ये खजाना दुनिया की हद तक है। मगर मैंने कहा फातिमा तो ज़हरा की शान दे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलन नार। वहां दादा का तकवा इस तरह काम आया कि दादा के परहेजगारी की वजह से 40 पुश्तों के बाद उनके पोतों की दीवार को सीधा करके उनका खजाना बचा दिया गया। लेकिन वहरे कुर्बान जाए फातिमा तेरी शान पर। सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, अब पाक दामनी इख्तियार की, तकवा और पाक दामनी का उसने मुजाहरा किया, अपनी पाकी इख्तियार की। तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, निकोकारी फातिमा की है। लेकिन मदीने के ताजदार फरमाते हैं फातिमा का तकवा इस तौर पर काम आया, अल्लाह ने फातिमा को और कयामत तक आने वाली फातिमा की औलाद को जहन्नम की आग से बचा दिया।
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वहां तकवा काम आया तो दीवार से खजाना बचाया गया, यहाँ फतवा, यहाँ तकवा फातिमा का काम आया तो औलाद को जहन्नम की आग से बचाया। समझ गए आप? हदीस का दूसरा टुकड़ा है मुस्तफा के सारे सहाबा से ऊंचा बोलो प्यार करना, जल्दी बोलो प्यार करना है। सुभान। कोई सहाबी फासिक हो सकता है? गुनाहगार जिसको कहते हैं, गुनाहगार का मतलब ऐसा फासिक हो कि जिसका एतबार ना हो। कोई फासिक होगा? सहाबी बोलो कोई फासिक होगा? नहीं। सहाबा इकराम सब आदिल हैं, सिका हैं, मोतबर हैं, लायक एतबार है, उन पर कॉन्फिडेंस किया जा सकता है। बोलो मेंबर साहब जरा बोलिए, सर ना हिलाइए, जोर से बोलिए। नींद आ रही है तो भगाइए लाहौल पढ़ करके उसको। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। है शैतान को जब रब ने भगाया था ना अपनी बारगाह से, तो ये कह के आया था, उसके कौल की हिकायत अल्लाह ने कुरान में की। उसने क्या कहा था? उसने कहा था मौला तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, ताकि ये तेरा शुक्र अदा न कर सके। लेकिन आज हमें शैतान को राजी नहीं करना है, रहमान को राजी करना है। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए? कुरान पाक कहता है वालसमहुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। सहाबा इकराम के लिए कुरान ने कहा अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा को परहेजगारी का कलमा लाजिम कर दिया है। अगर वो अमीर माविया की शक्ल में मुल्क शाम के अंदर रहेंगे तब भी परहेजगार रहेंगे। अगर हजरत अय्यूब अंसारी की शक्ल में तुर्किस्तान में रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे। अगर मासिब इब्ने क़दूबा की शक्ल में मुल्क ओमान के अंदर रहेंगे तब भी मुत्तकी परहेजगार रहेंगे। पता ये चला कि सहाबी के लिए अल्लाह ने तकवा और परहेजगारी लाजिम कर दी है। कोई सहाबी तकवे से खाली नहीं हो सकता। आगे कुरान ने कहा वकानू अहक्का बिहा, ये तकवे के हकदार भी है और उसके अहल भी है। इसका मतलब आयत करीमा का मतलब यह हुआ 1,24,000 कमो बेश हजरत अंबिया नबियों की जमात के बराबर सहाबा की तादाद भी है। जितनी नबियों की तादाद है इसी तरह बुजुर्गों ने लिखा सहाबा की तादाद है। तो जितने सहाबी हैं सब बोलो आदिल है, ऊंचा बोलो सब आदिल है, सब मुत्तकी है, सब परहेजगार है। लिहाजा जब सब मुत्तकी सब परहेजगार, तो अगर कोई बदअकीदा, कोई राबसी नीम राबसी हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहे या मलऊन कहे या उनको दोगला कहे, माज़अल्लाह मुनाफिक कहे, वो सब अहले सुन्नत से बाहर है। सच्चा सुन्नी वही है जो हजरत अमीर मुआविया को मुस्तफा का सहाबी भी मानता है, खालिल मोमिनीन भी मानता है, कातिबे वही भी मानता है, मुत्तकी परहेजगार भी मानता है, और जो सारे सहाबा मुत्तकी हैं। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामन थाम लोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। समझ गए? सहाबा इकराम के दिल बताऊं कितने साफ है, कितने साफ है दिल, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं इन्नल्लाह ताला, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं अरबी भी पढ़ूं तो उसको ध्यान से सुनिए, चूंकि अरबी से हमें प्यार है। क्यों प्यार है? इसलिए कि सरकार की जबान है, कुरान की जबान है, जन्नतियों की जबान है। समझ गए ना? हाँ, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, मैं मियां तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली है। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद। अल्लाह ताला ने सबसे पहले बंदों के नजर में दिल, बंदों के दिलों में नजर फरमाई ना, तो सबसे बेहतर दिल मदीने वाले का पाया। फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती, तो अल्लाह ने मुस्तफा को चुन लिया और रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजद क़ुलूब असहाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही।
जब मैं अरबी पढ़ा करूं तो आप तवज्जो और ज्यादा रखा करो, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप थोड़ी बहुत अरबी समझ रहे हैं, और अगर समझ नहीं भी रहे तो मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए प्यार से सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी एक बात बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है, अरबी से हमें कितना प्यार है, जरा गौर फरमाइएगा। बांग्लादेश की सरजमीन पर क्या हुआ, वहां पर लोग आम जगहों पर पेशाब कर दिया करते थे। उन्होंने क्या किया, रास्तों पर लिखवा दिया, दीवारों पर बांग्ला जबान में लिखवा दिया कि यहाँ पेशाब नहीं करना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर भी आम पैलेस पर, जो जनरल पैलेस होती थी, उन पर जाकर पेशाब कर दिया करते। क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं, वहां की गवर्नमेंट ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, अरबी जबान में लिख दिया ममनू तबव्वुल हा होना, यहाँ पेशाब करना मना है। अब जैसे ही वहां अरबी लिखी देखी, मुसलमान समझदार थे, अब पेशाब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन मकामात पे आके दीवारों को चूम चूम के जा रहे हैं, इसलिए कि ये अरबी जबान है। पता चला, सुन लियो, हमें अरबी जबान से प्यार है, और जिस चीज से प्यार होता है उसकी तौहीन नहीं की जाती, उसकी इज्जत की जाती है। हमें सरकार से प्यार है तो सरकार के सहाबा से भी प्यार है, और जब मुस्तफा के सहाबा से प्यार है, और नबी खुद फरमा रहे हैं मेरे सहाबा से प्यार करना ये इस्लाम की बुनियाद है, और जब इस्लाम की बुनियाद सहाबा से प्यार करना है तो कोई समझदार आदमी किसी सहाबी की तौहीन कर ही नहीं सकता। पीछे वालों का ख्याल है भाई, ख्याल है ना अच्छा, सफेद टोपी वालों ख्याल है ना अच्छा, है मोहब्बत से बोलिए हाँ। अब तवज्जो फरमाइए, जरा इधर देखें। सरकार ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, फिर अल्लाह ने मेरे मुस्तफा और नबियों के बाद फिर बंदों के दिल में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के सहाबा का पाया। किसका पाया, ऊंचा बोलो। मुस्तफा करीम के सहाबा का पाया। तो अल्लाह ने मुस्तफा करीम के सहाबा को नबी के दीन का वजीर बना दिया। पूरी जिंदगी मुस्तफा के दीन के लिए लड़ते रहे, कुर्बानियां देते रहे। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? अब यहीं से एक बात बता दूं, दिल कितना साफ है, सहाबा का दिल साफ है। जब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम और नबी और रसूलों के बाद सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया, तो सहाबा में हजरत अमीर मुआविया आए ना, हजरत मौलाए कायनात आए ना, ऊंचा बोलो आए, आ गए ना। अब सुनिए जरा, सबसे बड़ा मसला क्या है, बोले अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे माने, उन्होंने तो अली से जंग की है। मैंने कहा अच्छा, तो तुम कौन होते हो भाई, ये मुंह और मसूर की दाल तुम फैसला करोगे भाई, तुम कौन होते हो? अबे तेरी हैसियत क्या है जो सहाबी के बारे में बोले? मेरे नबी फरमाते दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम मत बनो जज। नबी ने अथॉरिटी नहीं दी है किसी को बकवास करने की। सरकार ने साफ फरमा दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसला बनो। अब एक किताब उठाओ, जरा गौर करो, किताब है इब्ने असाकिर की, तारीख इब्ने असाकिर, जरा तवज्जो फरमाना। जुज नंबर, जिल्द नंबर है कितनी, 59, यानी 59 जिल्द नंबर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यही कहते हो ना अली से मुखालफत की थी, अली से अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, इसलिए हम चिढ़ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। हमने कहा तू कौन होता है? जब उनके दिल साफ है, उनका इख्तिलाफ शरीयत की बुनियाद पर था, जात की बुनियाद पर नहीं, तबीयत की बुनियाद पर नहीं, शरीयत की बुनियाद पर था। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस इख्तिलाफ का बिल्कुल फैसला फरमा दिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं सरकार की बारगाह में मौजूद था। गौर फरमाना, कहाँ मौजूद था सरकार की बारगाह में? कहते हैं वहां कौन कौन था? वइंदहु अबू बकरिन व उमर व उस्मान व मुआविया। फरमाते मेरे साथ सरकार की बारगाह में अमीर मुआविया भी बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हैं। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हजरत अली आ गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हजरत अली आ गए। फिर याद कीजिए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सरकार के सगे चचाजाद भाई, मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबी, वो फरमाते हैं कि मैं नबी करीम की बारगाह में बैठा था। वहां पर हजरत उमर भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब है। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हजरत अली आ गए। और जब हजरत अली आए ना, तो मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया से कहा या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया ये बता तू मेरे अली से प्यार करता है?
क्या पूछा? मेरे अली से प्यार करता है। मेरा दाएं बाएं मजबूत होना चाहिए। क्या पूछा? किससे पूछा? अमीर मौलवी, जल्दी बोलो, किससे पूछा? क्या कहा? प्यार करते हो मेरे अली से? अब अगर कुछ और था तो जवाब कुछ और होता, लेकिन हजरत अमीर मुआविया का जवाब कुर्बान जाइए, कहने लगे फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु फिल्लाहि हुब्बन शदीदा। कहा कि मेरे सरकार, मैं खुदा की कसम खा करके कह रहा हूं, मैं अली से खुदा ही के लिए टूट कर मोहब्बत करता हूं। लाओ इस जुमले का जवाब कहीं मिले तो। कौन सी चीज? अभी ये बात मुझे बताइए, सरकार को ये पता नहीं था कि मेरे बराबर में बैठा हुआ जो किताबत कुरान कर रहा है, वही किताबत वही कर रहा है, कुरान लिख रहा है, मैं जिसको लिखवा रहा हूं, जिसको बैठ करके, वो कौन है? सरकार को पता नहीं था। ये आज का बदकार आके बता रहा है कि उनकी हैसियत क्या है। तवज्जो है? सुभान अल्लाह होना चाहिए बुलंद आवाज से। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अमीर मुआविया आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ए मुआविया, तू मेरे अली से प्यार करता है कि नहीं? हजरत अली कहने लगे, हजरत अमीर मुआविया कहने लगे, फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु फिल्लाहि हुब्बन शदीदा। ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, मैं खुदा के लिए अली से टूट कर मोहब्बत करता हूं। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा हालात बिल्कुल उस्तवार है, सही है। तब मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया हजरत अली दोनों से कहा, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैया। सरकार ने फरमाया, अली अमीर मुआविया सुनो, अन करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी। है कुछ बचा हुआ? कौन सी जंग होगी? जंगे सिफ़ीन। ऊंचा बोलो। सरकार ने फरमाया, अली मुआविया तुम्हारे दरमियान जंग होगी, जंग। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दें जंग के बाद क्या होगा? यार जिंदा हो तो बोल जाओ ना यार, मुझे इज़हार जिंदगी तो करके दिखाओ, सब जिंदा हो। मुझे मालूम है जमाहियां आ रही हैं और मुंह फैल रहा है, यानी दुकान जो हो रही है वो तो बंद हो गई, लेकिन शटर खुला है। तो शटर ना खोलिए, दुकान खोल के रखिए और कान खोल के रखिए, जबान खोल के रखिए, आंख खोल के रखिए। अब कुछ नहीं, बिल्कुल करीब वक्त जा रहा है। तवज्जो है ना? एक शायर कहता है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तुम्हारे दरमियान जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, फमा यकूनु बादा ज़ालिका, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, आफुकुल्लाहि व कुफ्रानु वद्दुखुलु इलल जन्ना। ए मुआविया, उसके बाद अल्लाह ताला तुम दोनों को बख्श भी देगा, तुम्हें बख्श देगा, और उसके बाद अल्लाह की बख्शिश भी हो जाएगी, अल्लाह की मग़फ़िरत भी मिल जाएगी, रब्बे कदीर की तरफ से तुम्हें जन्नत में दाखिला भी मिल जाएगा, दाखिला भी मिल जाएगा, दाखिला भी मिल जाएगा। अब सरकार की बशारत हजरत अली के लिए भी है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए। अब आखिर जुमला सुनिएगा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना तो कहने लगे, रदीना बेकदर रदीना रदीना बेकदरिल्लाहि फीना। कहने लगे, मेरे आका, हम अपने बारे में अल्लाह की तकदीर से राजी हो गए हैं। अल्लाह ने जो फैसला फरमाया है उस पर हमारा ईमान और अकीदा है। पता चला ना अली अमीर मुआविया से जुदा है, ना अमीर मुआविया अली से जुदा है। हाँ अगर है तो आज का ये नीम राबजी है जो खुद को सुन्नी कहता है, फिर सरकार के सहाबी की गुस्ताखी करता है, मगर जो इमाम अहमद रजा खान के मसलक को मानता है वो बाबागे दुहलिया ऐलान करता है। क्या कहता है? गौर फरमाइएगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और ये फैसला, ये बकवास, ये नताइज कहां से निकले मालूम है? ये राफजियों की तरफ से दिया हुआ नजरिया। और मेरे सरकार ने राफजियों के बारे में भी बहुत पहले फरमाया। वक्त बड़ा मुख्तसर,
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मोरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदाई व ज़ंदका। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली असहाबी फजअलनी मिनहुम वुज़रा व अंसारा व असहारा फमन शब्बहु फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमाइन व ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फा वला अदला औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। मैंने कहा था अरबी पढ़ूं तो और मुकम्मल तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि तुम्हें मुझे अरबी से प्यार है। जरा मोहब्बत से बोल जाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे भी चुना है, चॉइस किया है, इंतखाब हुआ है। बात समझ गए? और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना है। सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबा में कुछ को वजीर बनाया, कुछ को मददगार बनाया, कुछ को रिश्तेदार बनाया। हुजूर फिर फरमाया, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह। अगर कोई इन सहाबा को गालियां दे, तौहीन करे, इनकी शान घटाने की कोशिश करे, तो याद रखना उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। ये जितने सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करते इधर उधर घूम रहे हैं, उनका नतीजा क्या है? सरकार फरमाते, ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फा वला अदला। ना उनकी फर्ज नमाज अल्लाह कबूल करेगा, ना नफिल कबूल करेगा। सब खत्म। समझ गए? दूसरी हदीस सुनाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली असहाबु व असहारा। फरमाया अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे सहाबा को भी चुना, मेरे रिश्तेदारों को भी चुना। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, सयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम। फरमाया मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी शान में तौहीन करेगी। आका हम क्या करें? मेरे सरकार ने फरमाया, जब ऐसे लोग मिल जाएं, अबे उनके जलसे में जाना तो दूर की बात, उनकी तकरीरें सुनना तो दूर की बात, उनकी शक्ल देखना तो दूर की बात, उनके करीब बैठना भी नहीं है, उनके करीब आना भी नहीं है। सरकार फरमाते हैं, फला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुम। अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो मेरे सहाबा की शान में तौहीन करते हैं, उनके साथ बैठना भी नहीं, उनके साथ पीना भी नहीं, उनके साथ खाना भी नहीं, उनके साथ शादियां मत करना, इसलिए कि हम बैठेंगे उसी के साथ जिसने जिंदगी भर मदीने वाले की गुलामी की है, और जिसने जिंदगी भर अहले बैत से मोहब्बत की है, और जिसने मुस्तफा के सहाबा की ताजीम को दिल पे बसाया। अब हजरत अली की सनद, किताब का नाम है दार कुतनी। इमाम दार कुतनी फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हदीस के रावी हैं हजरत अली। ऊंचा बोलो कौन है? सनद भी हजरत अली की बता रहा हूं, और कदगन भी, और उनके चेहरे से नकाब भी अली ही ने हटाया है, जो अली अली कहकर के सहाबा की तौहीन करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली कहते हैं, सरकार ने फरमाया, सयाती मिन बादी कौमुन लहुम नबज़ुन युकालु लहुमुर राफिदा फइन अदरक्तहुम फक़तुलहुम फइन्नहुम मुशरिकून। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं? बातचीत नहीं, गुफ्तगू सुनिए ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जिसका बुरा नाम होगा और उसको राफजी कहा जाएगा। कुछ बचा? किताब पीडीएफ की शक्ल में मेरे मोबाइल में भी है, मेरे टेबलेट में भी है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। बेहवाला हम घूमते नहीं, अल्लाह का फजल है, हमें मदीने वाले ने हवाला दे दिया, और हम यही कहते हैं, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद एक कौम आएगी, फिर देखे चश्मे वालों इधर देखो मेरी तरफ, फरमाया मेरे बाद एक कौम आएगी जिसका बुरा नाम होगा, उनको राफिदी कहा जाएगा। और सरकार कह भी किससे रहे? हजरत अली से। फाइन अदरक्तहुम, जरा ध्यान करें मेरी तरफ, फाइन अदरक्तहुम,
अली अगर तुझे मिल जाए फक्तुलहुम, क्यों? सरकार फरमा रहे कत्ल कर दो, जबकि वो तो बाई से रहमत है। मेरे सरकार ने फरमाया फइन्नहुम मुशरिकून, ये बुत परस्ती करने वाले लोग, खुदा के साथ शिरकत करने वाले लोग हैं, राफजी। बता दूं कैसे? जरा एक एक लफ्ज को सुनते चलिए, क्योंकि वक्त कम है। मैं बहुत सारी बातें सोच करके आया हूं कि जहन से निकल ना जाए। मैं सोच रहा हूं कि जब आ गया हूं तो कुछ कीमती बातें पहुंचा दूं। कैसे मुशरिक? मुशरिक किसको कहते हैं? जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी दूसरे को शरीक ठहराए ने उसको खुदा माने। यही तो होता है ना मुशरिक। जल्दी बोलो यार, यही तो होता है ना मुशरिक। इसी को तो कहते हैं मुशरिक। हाँ, लेकिन कुछ वहाबी जो है वो धोखा खा जाते हैं कमबख्त। हम वली की कब्र पर जाएं तो कहते हैं देखो मुशरिक हो गए। वो ज्यादा ही, उसको तो शिर्क की बीमारी है। जैसे बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, इस वहाबी को भी ख्वाब में शिर्क और बिदात ही नजर आते हैं। समझ गए? तो इसकी आदत तो ये है। बात समझ गए ना? हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम वो नहीं है। हम चूंकि शिर्क होता है किसी को अल्लाह की जात में शरीक करना, हम वली को खुदा नहीं मानते ना खुदा से जुदा मानते। मसला क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अली अगर तुझे मिल जाए तो मुशरिक है मुशरिक। हमने कहा किताब उठा, किताब का नाम है तोहफा इस्ना अशरिया, लिखने वाले हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं बाब सोम दर अहवाले असलाफ शिया, फरमाया ये तीसरा बाब है शियों के बुजुर्गों के हालात के बयान में। और उसके बाद आपने फिरका सबाइया, सुनिएगा शियों में बहुत फिरके हैं, एक फिरका सबाइया है। आपने फिरका सबाइया के बारे में कहा कि फिरका सबाइया को जिसने बनाया है उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। जरा भैया मेरी तरफ करें, मैं बहुत अहम तारीख दे रहा हूं। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर आसमान से उतरता और हम सुनाने चले आते हैं। रातों में किताबें पढ़ना पड़ती है, तब जाकर के मेहनत करके निकालना पड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं? बरेली शरीफ से जब से चला हूं और आपके यहाँ आने तक, बालासोर में एंट्री करने तक मेरी किताब मेरे हाथ से छूटी नहीं है। मैं पढ़ा के आ रहा हूं और पढ़ के आया हूं, मेहनत की है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। किताब का नाम तोहफा इस्ना अशरिया है। तीसरे अहवाल के अंदर लिखते हैं सरकार ने क्या कहा था? यह मुशरिक है। मुशरिक उसको कहा जाता है जो अल्लाह की जात या सिफत में किसी को शरीक करे। अब ये राफजियों को सरकार ने मुशरिक क्यों कहा? तो कहा सुनिए, राफजियों में एक फिरका है जिसका नाम फिरका सबाइया है। फिरका सबाइया को जिसने बनाया था उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने सबा। और हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी सनआनी अस। फरमाया ये मजहब के एतबार से पक्का इसराइली और यहूदी था, लेकिन फिरका इसने शियों का बनाया। पता चला शियत की बुनियाद जो रखी गई है वो यहूदियत पे रखी गई है। आप फरमाते हैं वो अव्वलन बतकफीर सहाबा, कहा कि सबसे बतफजील हजरत अमीर। आपने फरमाया इसने सबसे पहले एक गलत विचार दिया, एक बैड थिंकिंग दी, एक गलत नजरिया दिया। पहला गलत नजरिया यह दिया कि हजरत अली को सरकार के अलावा सबसे अफजल माना, सारे सहाबा पे अफजल माना। दूसरा इसने गलत नजरिया क्या दिया? बतकफीर ईशा व बतकफीर सहाबा व ईशा और वह इत्तेदाद ईशा। और इसने कहा कि दूसरा गलत नजरिया जो इसने पेश किया था वो ये कि मेरे नबी के सारे सहाबा को माअज़ल्लाह काफिर कहा, उनको मुर्तद कहा। बोलो माअज़ल्लाह, इन सबको मुर्तद कहा माअज़ल्लाह। और तीसरा बता दूं, अली को अगर बड़ा कहे तो मुशरिक नहीं, अलबत्ता गुनाह जरूर है। सहाबा पर कुफ्र का फतवा लगाए तो काफिर होगा, लेकिन मुशरिक नहीं। मुशरिक कब होता है? फरमाया वसालिसन बउलूहियत हजरत अमीर मर्दुम रा दावत नमूत। तीसरा काम इस मनहूस ने ये किया, ये कहा कि ये अली अली नहीं है, खुदा अली में उतर आया है। बात समझ गए भाई? समझ गए? नजरिया समझ रहे हो ना? राफजियत की कितनी गंदी जो है नीति है। क्या कहा? ऊंचा बोलो। हजरत अली में क्या बोला उसने? खुदा। ऊंचा बोलो ना यार, खुदा उतर आया है माअज़ल्लाह। सरकार ने क्या कहा था? अली अगर तुझे मिल जाए तो कत्ल कर देना। ये क्या है बताओ? यहूदी मुशरिक है कि नहीं?
ईसाई मुशरिक है कि नहीं? कैसे मुशरिक है? इसलिए कि ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है माअल्लाह, और खुदा मानता है। इसी तरीके से यहूदी इसराइल जो इस वक्त हमला कर रहा है वो भी मुशरिक है। इसलिए मुशरिक है कि हजरत उज़ैर को बेटा मानता है खुदाए ताला का, बोलो माअद। अब इन्होंने भी वही नजरिया लिया और क्या कह दिया कि अली के अंदर खुदा उतर आया है, बोलो माअल्लाह माअल्लाह। इसलिए इनको भी सरकार ने मुशरिक कहा और कहा अली अगर तुझे मिल जाए तो इनको कत्ल कर देना। मगर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनने के बाद एक सवाल किया, काला कुल्तु या रसूल अल्लाह मल अलामतु फीहिम। हजरत अली ने कहा सरकार जब आपने बता दिया कि ये मुशरिक है तो इनकी कोई पहचान भी बता दे। सरकार ने इनकी 4 पहचानें बताई है, ऊंचा बोलो कितनी? सरकार अलैहिस्सलाम ने 4 पहचानें बताई। पहली पहचान बताऊं क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इनकी पहचान ये है, युक़रिज़ूनका बिमा लैसा फ़ीक। अली सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है कि इनमें इनके अंदर ये आदत होगी जो तुझमें नहीं है वो भी तुझमें लगाएंगे। बताओ अली खुदा है? और इन्होंने क्या बोला? तो सरकार ने कहा जो तेरे अंदर नहीं है वो भी गुलू करेंगे, इतना बढ़ेंगे मोहब्बत में, इतना बढ़ेंगे कि खुशको तर हराम हलाल सब मिला दे। बात समझ गए? पहली मिसाल। दूसरी पहचान मेरे सरकार ने फरमाई वयतअनूना अला सलफ। ये जो पहले मेरे सहाबा मेरे चाहने वाले गुजर चुके होंगे उनकी शान में तौहीने करेंगे। हो गया? तीसरी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैती वलैसु कज़ालिक। फरमाया ये हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करेंगे मगर ये सच्चे मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे। किसने कहा? अब आप समझ नहीं पा रहे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिसाल के तौर पर आप मेरे करीब आए भाई, कहने लगे मुफ्ती साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैंने आपकी मोहब्बत का मैं एहतराम ही नहीं करता, जाइए मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। सब लोग क्या कहेंगे? ले बस रह गए, बढ़ के मोहब्बत करने वाले हो रहे थे, रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया बिला तशबीह व तमसील। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी पहचान ये है यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे, वलैसु कज़ालिक, मगर ऐसे ऊंचा बोलना भाई यार, ऐसे नहीं होंगे। यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, ऊंचा बोलो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे। सरकार खुद उनकी मोहब्बत का इनकार कर दे। अब बताओ जिसको मेरे नबी नकार दे, सरकार जिसको अपनी बारगाह से रिफ्यूज कर दे, उसके लिए कोई ठिकाना हो सकता है? पता चला जब मदीने वाला इनकी ऐसी मोहब्बत से खुश नहीं है तो हम सुन्नी उनकी मोहब्बत से कैसे खुश हो सकते हैं? और एक बात और सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने उनकी एक पहचान और बताई। फरमाया व आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा। उनकी एक पहचान ये होगी कि मेरे अबू बकर को गालियां देंगे, उमर को गालियां देंगे। कोई बात समझ में आई? कितनी अलामतें हो गई? चारों पाई जाती है राब्दी में। बोलता न सीने कूट कूट के मोहब्बत में सीना कूटता। हमने कहा सीना क्या कूट रहा, हमें मालूम है तूने सरकार के सहाबा से जो नफरत की है उस नफरत का दर्द तेरे सीने में हो रहा है, इसलिए अपने सीने को कूट रहा। वो दर्द तुझे न दुनिया में सुकून से रहने देगा न कब्र में सुकून से रहने देगा। सुकून से कौन रहता है? जो ये कहता है इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। समझ में आई बात आपके? गौर फरमा रहे हैं? हाँ, वक्त भी काफी होता जा रहा है। कितने बजे अज़ान है? 5:10 पर। सैयद साहब भी थोड़ी देर में तशरीफ ले आएंगे, उनकी भी गुफ्तगू सुनना। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा लग रहा है? क्लियर हो रहा है बिल्कुल मसला? मैं इस वक्त अपने अंदाज में नहीं कर रहा हूं, अपने तेवर में तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपके लेवल में आकर के तकरीर कर रहा हूं, ताकि रात का इतना हिस्सा गुजर गया, आपका जहन थोड़ा सा काम करे, हल्के हल्के सबक के अंदाज में आप समझ जाए। मैं एक लेक्चर दे रहा हूं, इस वक्त मैं स्पीच नहीं दे रहा हूं। स्पीच का अंदाज अलग होता है, लेक्चर का है ना। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो सरकार ने कितनी पहचानें बताई? पहली क्या बताई? मेरे सरकार ने फरमाया अली जो तुझ में नहीं है वो भी तुझ तेरी तरफ लगाएंगे। हो गया। दूसरी पहचान मेरे सरकार ने क्या बताई? फरमाया ये असलाफ को बुजुर्गों को क्या देंगे? गालियां देंगे। तीसरी पहचान ये बताई हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा करेंगे लेकिन सच्चे मोहब्बत करने वाले। चौथी ये है कि मेरे अबू बकर उमर को।
सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस और सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फी का मतलब मिन ईसा अबगज़तुल यहूद हत्ता अहब्बु हत्ता बहतु उम्महु व अहब्बतुन नसारा हत्ता अंज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लहू। हजरत अली मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी ने एक दिन फरमाया, अली तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सी है। देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने यही तो कहा था कि खुदा ईसा में उतर आया है, बोलो माअज़ल्लाह। और इन राफजियों ने भी क्या कहा, ऊंचा बोलो क्या कहा, कि खुदा अली में उतर आया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि इनकी कैफियत क्या होगी, इसलिए मेरे नबी ने हजरत अली से कहा, अली तेरी मिसाल ईसा की सी है। और ईसा की सी है कैसे है? फरमाया जिनसे यहूदियों ने नफरत की तो इतनी की कि उनकी माँ पर तोहमत लगा दी माअज़ल्लाह, यानी हजरत मरियम पर। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम है अजम निशान आदम मगर आमना का जाया। कहा उन्होंने हजरत मरियम पर तोहमत लगा दी। ये किसने किया था? यहूदियों ने। किसके खिलाफ किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और उन्होंने हजरत ईसा से मोहब्बत का ऐसा दावा किया कि हजरत ईसा के अंदर वो चीजें साबित करना चाहिए जो ईसा में नहीं, यानी ईसा को खुदा के दर्जे पर ले गए माअज़ल्लाह। अब देखिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो हजरत मौलाए कायनात से कहा था कि तेरी मिसाल ईसा की सी है, तो जिस तरह हजरत ईसा के मानने और नफरत करने वाले दो हुए। एक जमात वो हुई जिसको यहूदी कहा जाता है, एक जमात वो है जिसको नसरानी कहा जाता है। इन ईसाइयों ने इतनी मोहब्बत की कि मोहब्बत में इतना गुलू कर दिया कि जो चीज उनमें नहीं थी वो भी साबित की। और यहूदियों ने इतनी नफरत की कि उनकी पाकीज़ा मां पर तोहमत लगा दी। इसके बाद हजरत अली को देखिएगा, हजरत अली इस हदीस को सुनने के बाद फरमाते थे, यहलिकु फिय्या रजुलानी मुहिब्बुन मुफरितुन युक़रिज़ुनी बिमा लैसा फिय्या व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी। हजरत अली कहते थे, लोगों मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बारे में भी दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे। एक तो वो जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा कर करके इतना गुलू करेंगे, इतना अंदर जाएंगे कि जो मुझ में नहीं है वो भी मेरे लिए साबित करेंगे। फरमाया ये भी बर्बाद है। क्या कहा बोलो? और फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी नफरत इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाएंगे, ये भी बर्बाद। जिन्होंने हजरत अली से हद दर्जा मोहब्बत का दावा किया, जमाना उनको राफिजी कहता है। और जिन्होंने हजरत अली की तौहीन की शान घटाने की कोशिश की, जमाना उनको खारिजी कहता है। ऊंचा बोलो। और जो ना घटाने की कोशिश करता है, ना मोहब्बत में बढ़कर उसको इतना कि शरीयत के दायरे से निकल जाए, जो ना खारजी है ना राफजी है बल्कि बीच में है, उसी को सुन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुन्नी कहा जाता है। और सुन्नियों का है बेड़ा पार। बात समझ गए? हजरत अली के जरिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सब कुछ क्लियर करवा दिया ना? ऊंचा बोलो, करवा दिया ना? सहाबा इकराम की शान और सुनिए, मेरे नबी के सहाबी की शान ये होती है, मामिन अहदिन यमूतु बिअर्दिन मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। सरकार इरशाद फरमाते, मेरा सहाबी इंतकाल के बाद जिस जमीन में दफन होता है ना, क़यामत के दिन जब उस जमीन से उठेगा तो उस इलाके में जितने लोग रहते हैं सबके लिए वो नूर भी होगा और लीडर की हैसियत से कब्र से उठाया जाएगा। समझ गए आप? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से तरह तरह की बकवास करते हैं, इसलिए मैं उस सहाबी पर खास तवज्जो दे रहा हूँ। ये इस्लाम की पहचान है कि जिस सहाबी पे हमला हो, जिस जात पे हमला हो, उसका दिफा करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आप मुझे बताएं, मेरे सरकार की 11 बीवियां, ऊंचा बोले कितनी बीवियां हैं? ऊंचा बोलिए 11 बीवियां हैं। लेकिन कुरान पाक पढ़ जाइए, 17 आयतें सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने किसी और के लिए नहीं, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में नाज़िल फरमाई। उनकी
बारात में नादिल फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 11 बीवियों में हजरत आयशा ही के बारे में 17 आयतें क्यों उतरी? इसलिए उतरी कि हजरत आयशा ही पर तोहमत लगाई गई थी, हजरत मैमूना पे नहीं लगाई गई, हजरत उम्मे हबीबा पे नहीं लगाई गई, हजरत खदीजतुल कुबरा पे नहीं लगाई गई। अगर तोहमत लगाई गई तो हजरत आयशा पे लगाई गई। तो जिस जात पे हमला हुआ था, जिसकी इज्जत पे हमला हुआ था, अल्लाह ने 17 आयतें नादिल फरमाने के बाद उनकी बारात को जाहिर कर दिया और हम सुन्नियों को ज़हन दे दिया कि इस्लाम की जिस मुकद्दस जात पर हमला हो, सारे सुन्नियों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जलसे भी कराओ, तकरीरें भी करो, इमाम से कहो कि इस जात पर बोलिए। आज के दौर में हजरत अली की शान पर नहीं हो रहा है, बल्कि अमीर मुआविया की जात पे हमला हो रहा है। इसलिए सुन्नियों की जिम्मेदारी है जलसे सजाकर शान अमीर मुआविया पर उस शान को सुने और बदअकीदा को बताएं, तू जब तक जिंदा रहेगा तब तक तेरी बोलती बंद करने के लिए मुस्तफा के गुलाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे आले रसूल हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला शाफ़ी रिफ़ाई हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। तवज्जो है भाई, बैठ जाइए। खड़े होने का मतलब जाना नहीं होता है, खड़े होने का मतलब होता है कि अपने पैर सीधे करके फिर अपनी जगह पे बैठ जाना। बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी। हाँ बैठे हैं। इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने। तुम लोगों को बेदार भी करना पड़ रहा है, क्या किया जाए? बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करना पड़ता है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं और अब हजरत ही की गुफ्तगू होना है। मैं एक रिवायत सुना देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। एक बात मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मौलाना शहजाद सैयदों की ताजीम नहीं करते, कोई आदमी अगर कहे, सपोज कर लीजिए, और वो उनसे प्यार नहीं करते, और मैं किसी स्टेज पर जमा होकर 10-15 सादात को लेकर आ जाऊं और वो सारे सादात खड़े होकर कहें नहीं ये तो आला हजरत के मसलक को पढ़ के आया है और इसने शेर पढ़ा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम खुद गवाही देते हैं कि जब भी मिलता है सादात से मोहब्बत करता है, ताजीम करता है। अब मुझे बताओ कि जब घर ही की सनद मिल जाए तो कोई एतराज करेगा? ऊंचा बोलो यार, समझ गया हो तो बोल जाओ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवास करने वाले इस सनद को खास तौर से सुनेंगे। आप यहाँ नहीं है और अल्लाह करे कभी ना हो, और जहां हो तो सुधर जाए, वरना फिर जो हो अल्लाह बेहतर जाने, उनके लिए जो भी बेहतर हो अल्लाह करे है। मगर हम ये दुआ करते हैं अल्लाह उनको सुधार दे और सुधारे ऐसा सुधारे कि फिर कभी उसकी तरफ माइल होकर के ना जाए, और ऐसे सुधर जाए कि फिर मुफ्ती आदम की जबान में दूसरों को सुधारने के लिए दुआ करें और ये कहें खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में, खुदा ऐसी क़ुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं। सनद दे रहा हूं खुद अहले बैत के घर की। नाम है हजरत सज्जाद, लक़ब नाम है ज़ैनुल आबिदीन। वैसे असल नाम आपका है अली औसत। तवज्जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुस साजिदीन, सैयदुना सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। उनसे किसी ने सवाल किया कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो ना यार। पूछने वाला भी बड़ा समझदार था, मसला क्लियर करके चला गया। मैंने तो इब्ने असाकिर की रिवायत पढ़ दी, मसला तो वहीं क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आज के दौर में किसी को तकलीफ होती है तो सुने।
कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगा, पूछने वाले ने पूछा कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, आपका क्या ख्याल है, जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। बड़ी अहम रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है। अब जब आपने सवाल किया ना, तो आपसे सवाल किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मा अक़ूलु फ़ी रजुलिन इख़्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी व जअलहु अमीनन फिल अर्दी, फरमाया मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। मैं उस ज़ात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी ज़मीन का अमीन बनाया था, अमीन बनाया था, अमीन बनाया था। हदीस में है अल उमनाउ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते 3 अमीन है, पहला अमीन तुम्हारा नबी, दूसरे जिब्रील, तीसरे मुआविया। वजअलहु अमीनन फी अर्दी, जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना लिया है। मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ। वरदियहु कातिबन लिनबी, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया। बात समझ गए? जिसने मेरे नबी को एक आंख ईमान की हालत में एक नजर देख लिया हो वो सहाबी है। ऊंचा बोलो कौन है? और सहाबी के लिए सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी, फरमाया जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं, जलाना तो दूर की बात टच भी कर सके। ये तर्जमे का नुक्ता है, उसका रम्ज है, समझिएगा जरा। मस्से मुस्सु माने छूना होता है, ला यमुस्सु इल्लल मुताहरून, कुरान पाक को सिर्फ पाक लोग ही छुएंगे, जिनका जो बावुजू भी हो वो छुएंगे। पढ़ना तो दूर की बात, यानी हाथ लगाकर पढ़ना, हालांकि बगैर हाथ लगाए तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन हाथ लगा के पढ़ना चाह रहे हैं और उसको और आप अपने हाथ से छू करके उसको पलटना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, बावुजू हो तो छूना, पढ़ना तो दूर की बात, कौन सा पढ़ना जो छूने के साथ पढ़ना हो, वरना तो बगैर छुए तो तिलावत की जा सकती है कुरान पाक की। इसलिए मैं ताकीद कर रहा हूं ताकि आप मसले को इधर से उधर ना लेकर के जाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम की आग उस मुसलमान ईमान वाले को ना छू सकेगी जिसने ईमान की हालत में तुम्हारे नबी का चेहरा देख लिया है, और फरमाया उसको भी नहीं छुएगी जिसने नबी के देखे हुए सहाबी का चेहरा देख लिया। तो जिसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा उसको सहाबी कहा गया, और जिसने नबी के सहाबी को देखा उसको ताबई कहा गया। सुन्नियो, हमारा मुकद्दर है, हमने उनको माना है जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखा है, और उनको भी माना है जिन्होंने मुस्तफ़ा के देखे हुए सहाबी को देख लिया है। और उन्हीं में एक साथ सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कातिब के तौर पे पसंद किया। स्कूल में पढ़ने गए होंगे कभी कभी, केजी वगैरह फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह पढ़ा होगा आपने, अगर तो भी समझ में आ गया होगा। हाई स्कूल वगैरह में नहीं जा रहा, वो सब काम नीचे होते। तो टीचर कहता चलो अपने अपने नोटबुक निकालो, बोले क्या करना, बोले इमला कराना। अब सैयद साहब किबला ने भी अपने शागिर्दों को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ इमला कराना। अब इमला करा रहे हैं सैयद साहब किबला, इमला करा रहे हैं, बोल दिया कि आज बालासोर में तबलीगी दौरे के लिए मुझे जाना है, एक जुमला बोल दिया। अब स्टूडेंट क्या करेगा, तालिब इल्म क्या करेगा, जुमला लिखने के बाद नजर कहाँ होगी, आसमान की तरफ नहीं, सैयद साहब के चेहरे की तरफ। नहीं समझे बात को? इमला ऐसी तो कराया जाता है, अगर स्कूल में पढ़े लिखे लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाएंगे, और यकीनन है ऐसा तो है नहीं, मैं अनपढ़ों के सामने गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के सामने कर रहा हूँ। उस्ताद जब इमला कराता है तो चेहरा शागिर्द का सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद चेहरा किधर होता है, नजरें किधर होती है, ऊंचा बोलो उस्ताद के चेहरे पर। हमने कहा जो एक नजर मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे को ईमान की हालत में देख ले, जहन्नम की आग उसको ना छू सके। तो हजरत अमीर मुआविया तो वह है जो किताबत वही पर जब आयत की तकमील हुई लिख कर के फारिग हुए तो चेहरा मुस्तफा के नजर, उनकी नजर मुस्तफा के चेहरे पर। मियाँ जो एक बार जिंदगी में देख ले उसको अल्लाह ने यह कमाल दिया है कि जहन्नम की आग ना छू सके। तो अमीर मुआविया तो वो है जिन्होंने सरकार के चेहरे को बार बार देखा है, बार बार। समझ में आई बात आपकी? बहुत सारी किताबें इस पर, तारीखुल खुलफा भी पढ़ सकते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की, हकीमुल उम्मत, अल्लामा अहमद यार खान साहब उधर का हकीमुल उम्मत, तबाह बर्बाद,
खुद तो डूब ही गया और पूरी दुनिया को लेकर डूब रहा है जो जो उससे जुड़ रहा है। एक हमारा हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान साहब है, जिनकी किताब है सैयदना अमीर मुआविया पर एक नजर। बात समझ गए आप? सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कातिब के तौर पे पसंद फरमा दिया था। और आगे आपने कहा, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया कि मुआविया अक्लमंद इंसान थे, अमानतदार थे, समझदार थे। और आगे कहा, गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया वलान अल्लाह तबारक व तआला मन यसलबु। फरमाया कि अमीर मुआविया की अल्लाह बख्शिश फरमाए। अब जाहिर सी बात है, जुमले की साख बता रही है कि ये सारा मसला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद का है। आप बख्शिश की कर रहे हैं, अल्लाह उनको बख्श दे। और आगे कहा, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं। किसने कहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। बोलो यार, कैसे टक टक दीदम दमला कसीदम। वक्त गया है, लेकिन आप थोड़ी चले गए कि आपकी आंखें खुली हुई हैं और जबान हरकत करने से कासिर। भाई बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले, और प्यार से बोलिए। सवाल करने वाले ने कहा, काना बैना जद्दिका व बैनहु मकान। आप इतनी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा और अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई थी। जंग क्या पाकीज़ा जवाब दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। फरमाया, काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अबे तू एतराज कर रहा है, सवाल कर रहा है, ये तो नविश्ते अज़ल और तकदीर में लिखा जा चुका था। और फरमाया, जो तकदीर में लिखा होता है वो पूरा होकर के रहता है। कितना पाकीज़ा जवाब दिया। उसके बाद में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा। अमीर मुआविया के बारे में जब भी जबान खोलो ना, जबान खोलो तो अच्छा बोलना, बुरा मत बोलना। फ़इन्ना मुआविया तज़ू फ़ज़ाइल जम्मा। इसलिए कि अमीर मुआविया को अल्लाह ने एक खूबी नहीं, बहुत सारी खूबियों का मालिक बनाया है। मोहब्बत से बोल जाइए, बहुत सारी खूबियों का मालिक बनाया है। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल, आपका फरमान, ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, 2-4 दिन के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक जितने ईमान वाले आते रहेंगे सबके लिए ताकीद है। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते हो तो कसम खुदा की उनकी बात मानना होगी, उनको भी मानना है, उनकी भी मानना है। और जब उनकी मानोगे तो वही बोलोगे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है। आपने उनको कातिब भी माना है, आपने उनको अमीन भी माना है, आपने उनको वही कातिब वही भी माना है, आपने उनको अक्लमंद भी माना है, गुरद्वार भी माना है। आपने उनके बारे में कहा है अच्छी बात बोलो। आपने ये भी कहा है वो बेशुमार खूबियों के मालिक है। इसलिए सुन्नियों, आज के दौर में किसी नाम लेवा जो बज़ाहिर अहले बैत का नाम लेकर मोहब्बत का दावा करता हो, उन जालिमों की बात पर नहीं जाना है। हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात को सामने रखना है और यही कहना है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। सुन्नी बन के ही रहना, किसी और डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। और सुन्नी कौन होता है, बिदाती कौन होता है? वल मुरादो बिल मुब्तदा मैं यातक़िदु शैअन अला खिलाफि मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नति वल जमा। फरमाया, बिदाती बदमज़हब गुमराह से मुराद वो है जो अहले सुन्नत से एक अकीदे में भी इख्तिलाफ रखे। एक अकीदे में भी। बताओ, सारे अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि मुस्तफ़ा के सारे सहाबा वाजिबुत ताज़ीम है, लाइक़ मोहब्बत है। बोलो है ना? यकीनन है। तो अगर कोई एक सहाबी मसलन हजरत अमीर मुआविया की भी गुस्ताखी करता है, सर पटक पटक के मर जाए मगर सुन्नियत के दायरे में कभी नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात आपको? सर पटक पटक के मर जाए, उनकी गुस्ताखी भी अहले सुन्नत से बाहर करने के लिए काफी है। हवाला मैं दे रहा हूँ, मुफ्ती शरीफुल अक़मजदी अलैहिर्रहमा की फतावा शारे बुखारी को पढ़ लीजिए, हुजूर ताजुश शरिया की फतावे ताजुश शरिया को पढ़ ले। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। उन्होंने तो लिअग़ीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार के हवाले से मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने बड़ी गहरी बात की है। और आपने फरमाया है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी कभी कभी इंसान को कुफ्र की हद तक ले जाती है। बात समझ गया ना?
सहाबी है भाई, तुम्हारे मेरे कोई अब्बा और दद्दा थोड़ी है, चच्चा थोड़ी है। सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल का गुस्ताख जहन्नमी होता है, जहन्नमी। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी ने सोचकर कहा था, मैं यकून यतानु फी मुआविया फता का कल्बु मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता नजर आए समझ लेना जहन्नमी कुत्ता है। तो जिसको जहन्नमी कुत्ता बनना होगा वो गुस्ताखी करेगा। हम तो जहन्नमी कुत्ते नहीं, हम कुत्ते तो बुजुर्गाने दीन के दर के हैं मगर जन्नत के हकदार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो है, सुन्नी बन के ही रहना ताकीद कर रहा हूं, दलील सुन लीजिए। जो सुन्नी नहीं उसका कुछ भी कबूल नहीं। इब्ने माजा की हदीस है, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाति सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बदमज़हब बिदाती है ना, उसकी ना नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है, न हज कबूल है, न उमरा कबूल है, न जिहाद कबूल है, न नफिल कबूल है, न फर्ज कबूल है। अब बड़े आसानी से कह देते हैं अरे नमाजी तो पढ़ना है। कभी कुछ लोग हमारे सुन्नी जो है किसी वहाबी बदअकीदा राफजी नीम राफजी के पीछे, अगर राफजियों का तो नहीं होता है लेकिन ये वहाबी गैर मुकल्लिदीन के पीछे कभी खड़े हुए बोले नमाजी तो पढ़ना है। मैंने कहा होश के नाखून ले सरकार फरमाने इसकी नमाज कबूल ही नहीं हो रही है, तो पीछे खड़े होके करेगा क्या? ना फर्ज कबूल है ना नफिल कबूल है। फरमाया यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। वो इस्लाम से ऐसे ही निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाता है। इसलिए सच्चे सुन्नी बनकर रहो और मेरे मुर्शिद के शेर पे अमल करो, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई उठ करके नहीं जाएगा।